राम राम साहब। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसमें किस कोचिंग की जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया जाए उसको लेकर हम बात करेंगे। ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब गांवों के बच्चे जो हैं शहरों में जाते हैं तो उन्हें दरअसल ये पता ही नहीं होता है कि किस कोचिंग की जो है टेस्ट सीरीज ज़्यादा बेटर है और किसकी जो है ख़राब है। वो सिर्फ और सिर्फ जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है उसी के आधार पर जो है चीज़ों को देख लेते हैं और किसी ऐसी कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं जिसकी टेस्ट सीरीज का जो है लेवल यूपीएससी का लेवल का होता ही नहीं है और कंटेंट भी जो है वो ढंग का नहीं होता है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो मैंने जो है यूपीएससी प्रीलिम्स के अंतर्गत जिस कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी वो थी विजन आईएएस। और एक बार जो है मैंने दृष्टि आईएएस की जो है टेस्ट सीरीज वो भी देखी थी क्योंकि शायद मैंने मेंटरशिप का जो है वो एक टेस्ट दिया था उसमें पास हो गया था, इसलिए ऑनलाइन वो मुझे मिल गई थी। मैं दिल्ली कभी भी इसकी जो है ज्वाइन नहीं की थी। तो जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है इसको मैंने ज्वाइन किया था और इससे मैं जो है काफ़ी हद तक जो है संतुष्ट रहा हूँ, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी तरीके से सही है, पूरी तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। यूपीएससी में जिस तरह के सवाल आते हैं उसकी तो बराबरी कोई भी कोचिंग नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम में देखेंगे तो मेरे हिसाब से जो है विजन आईएएस की जो है यहाँ पर टेस्ट सीरीज जो है वो अच्छी है। मेरी नज़रिए से, आपके नज़रिए से अलग हो सकती है। और मैं अगर बात करूँ दृष्टि आईएएस की तो यहाँ पर जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पर है। अभी जो सवाल जो फ्रेम किए जा रहे हैं वो यूपीएससी के आसपास भी जो है नहीं पहुँच पा रहे हैं। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा है, क्वालिटी कम है। क्वालिटी की जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी दिखती है। एक तो एक ही दृष्टि में और इंस्ट्रूमेंट संस्कृति इस वगैरह में क्या होता है कि जो भी उनकी टीम होती है पेपर वगैरह बनाने की वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे हिसाब से है नहीं, क्योंकि सवालों को देख के ही पता लग जाता है कि ऐसा सवाल तो यूपीएससी में आने वाला नहीं है। इसलिए मैंने तो दृष्टि आई इसके मुश्किल से 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिए होंगे और बाद में कभी इसके हाथ भी नहीं लगे इसकी टेस्ट सीरीज को। और संस्कृत आई जो कोचिंग है, अब आप इसको जो है दृष्टि आई से हो सकता है अलग देखें, लेकिन मैं इसको अलग नहीं देखता हूँ क्योंकि इसी से जो है वो अलग होकर जो ये बनी है। तो मैंने इसकी संस्कृति आईएएस की जो टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मेरा ऐसा अजम्पशन है कि अगर ये दृष्टि आईएएस कोचिंग निकली है तो कोई बहुत ज़्यादा इसमें कोई गुणवत्ता वाला टेस्ट सीरीज वाला मामला जो है यहाँ पर होने वाला नहीं है। फिर भी अगर आपको डाउट हो तो संस्कृत आईएएस की आप टेस्ट सीरीज देख लेना। और यहाँ पर अगर मेरी तरफ से अगर रिकमेंडेड है तो वो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है। लेकिन अब कई सारी कोचिंग है, सिर्फ ये 2-3 कोचिंग है नहीं, बाकी कौन कौन सी कोचिंग है जो है जिनके आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। एक है फोरम आईएएस। तो जो फोरम आईएएस है मैंने उनकी टेस्ट सीरीज नहीं ली थी कभी भी, यानी कि मेंस की ली थी, प्रीलिम्स की कभी भी नहीं ली थी। लेकिन आप कई सारे टॉपर हैं अभी जो हिंदी मीडियम में टॉपर निकल रहे हैं वो फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज को ले रहे हैं। तो आप एक बार जो है फोरम आईएएस की टेस्ट सीरीज को जो है जरूर देख लें कि उसका जो है वो कंटेंट किस तरह का, सवाल बनाने वगैरह का और मॉडल आंसर कैसे हैं। सारे कोचिंग है उनकी टेस्ट सीरीज जो है आप एक साथ में रखकर देख लें। ऐसे नेक्स्ट आईएएस है, मैंने कभी नहीं ली लेकिन एक बार आप जरूर देख लें कि कैसा है। अंडरस्टैंड यूपीएससी जो है इसको भी एक बार देख लें, मैंने तो कभी भी नहीं ली है। सार्थ आईएएस है, इसको भी आप एक बार देख लें। और जो कलाम आईएएस है इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। इन पांचों की टेस्ट सीरीज मैंने कभी भी नहीं ली है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता कि इनकी टेस्ट सीरीज कैसी है। ये आपको ही चेक करना है, यानी कि सारी कोचिंगों के टेस्ट आप देख सकते हो दुकानों पर, तो कोई मना नहीं करेगा, आप है ना सबके देख लो आपको क्या बेटर लग रहा है और क्या नहीं लग रहा है। बाकी मैं अपनी तरफ से जो है वो वापस कह देता हूँ, मैंने जो विजन है इसकी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन की थी और उससे मैं काफ़ी संतुष्ट रहता था। अब है ना, ये सारी चीज़ें आपको जो खुद डिसाइड करनी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अब चीज़ें आती है कि अनिवार्य क्या हमारे लिए। अब इस टेस्ट सीरीज वगैरह मान लो ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या अनिवार्य है इसके साथ। टेस्ट सीरीज के साथ पीवाईक्यू जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 100% गहराई में जाएं जितने भी पीवाईक्यू हैं, यानी कि 2013 तक जितने भी रहे हैं, या फिर आप 2013 तक नहीं जा सकते, कम से कम 2018 तक जाएं, 2015 तक जाएं। अगर पीवाईक्यू पर आपकी पकड़ नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, चाहे आप विजन की कर लीजिए, दृष्टि की कर लीजिए, चाहे इंग्लिश मीडियम की किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग की जो है आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, शायद सिलेक्शन नहीं होगा। पीवाईक्यू ही सबसे बड़ी चीज़ है और पीवाईक्यू से बड़ी कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं है, ये ध्यान रखें आप। इसके बाद में है कि दूसरी चीज़ कौन सी कंपलसरी है, एक है विजन का अभ्यास। विजन जो है वो कोचिंग आपके लिए जो है जब प्रीलिम्स एग्जाम होता है मई और जून में, उसे 1-2 महीने पहले जो है वो 3 जो अभ्यास टेस्ट करवाती है और फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 1000 रुपये जो है वो रखी जाती है 3 टेस्ट की, और टोटल उसमें 6 टेस्ट हो जाते हैं, एक तरीके से सीसीएट भी जो है शामिल रहता है। तो उस वक्त क्या करना है आपको, विजन आईएएस का जो अभ्यास होता है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन जो है जरूर करवाना है, क्योंकि वो आपके ही जो है नज़दीकी जो शहर होते हैं वहाँ पर जो है वो टेस्ट जो है कंडक्ट करवाएंगे। तब क्या होगा कि आप जो एक वहाँ का जो वातावरण होगा, वहाँ पर कई सारे बच्चे आएंगे, उसके क्या हो गए यूज टू हो जाओगे कि भाई जो है किस तरह का जो प्रेशर झेलना पड़ता है और किस तरह का प्रेशर नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, विजन अभ्यास में कभी भी नंबर कम आए तो डरना नहीं है, क्योंकि ये भी जो है वहाँ पर पेपर जो है ठीक से जो है नहीं बना पाते हैं कभी कभी, क्योंकि अभी जो यूपीएससी में जो पिछले 2-3 सालों के पेपर आए हैं तो वहाँ तक जो है विजन आईएएस भी जो है खुद को नहीं वहाँ पर ले जा पा रहा उस लेवल पर, ये ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर नंबर कम आए तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। जैसे कि 2023 में जो पेपर बड़ा टफ आया था, तो विजन वालों ने क्या किया, 2023 के बाद पेपर सारे टफ बनाने शुरू कर दिए। जिन्होंने भी 2024 के लिए जो है इनकी विजन अभ्यास दिया था वो तो डर ही गया था कि अगर ऐसी
पेपर अगर यूपीएससी में आ गई तो फिर तो पास कोई होगा भी नहीं। लेकिन फिर 2024 में पेपर सिंपल आ गया तो इन्होंने भी सिंपल बनाने शुरू कर दिए वापस। लेकिन इस बार वापस 2025 में जो पेपर यूपीएससी का टफ आ गया तो अब ये वापस टफ बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए ये तो बदलते रहेंगे, लेकिन आपको जो है पूरा का पूरा जो है अपना नजरिया देखना है कि कौन सी चीज़ें बेटर है और कौन सी नहीं है, और वो तभी समझ में आएगा जब आप पीवाईक्यू को जो है ठीक से समझेंगे, ठीक से हैंडल करेंगे। अब दो चीज़ें कंपलसरी बता दी, एक थी पीवाईक्यू, एक थी विजन आईएएस का अभ्यास जो आपको लास्ट में देना ही देना है। फिर क्या है, सिर्फ इतनी चीज़ें होगा नहीं, एक है कि आपको डेली करंट अफेयर्स का जो क्विज है वो आपको लगाने पड़ेंगे, मिनिमम 10 सवाल। तो कहाँ कहाँ से लगाओगे आप, एक जो इनसाइट आईएएस है यहाँ पर जो है 5 अच्छे सवाल मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, वो लगाएं। प्लस विजन आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप जरूर जाएं और 5 सवालों को जो है डेली सॉल्व करें, तो 10 सवाल आपके यहाँ से हो जाएंगे। साथ में स्टैटिक पार्ट भी तो है। अगर आप प्रीलिम्स इतना टफ हो चुका है यूपीएससी का कि कोई नहीं कह सकता कि उसका प्रीलिम्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, और ये तब तक नहीं निकल सकता जब तक आपने जो अच्छी प्रैक्टिस नहीं की है। इसलिए आप जो है डेली बेसिस पर जो स्टैटिक जो है आपके जो भी सवाल होते हैं उनको जो अच्छे से प्रैक्टिस करें, मिनिमम 30 से लेकर 50 सवालों तक। और यहाँ पर जो है आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं, जैसे घटना चक्र आप उसकी सहायता ले लो, या फिर कोई अन्य कोई सोर्स दिख रहा है तो उसको ले लो। जैसे कि आपके जो है विजन वालों ने जो है वो संधान नामक कुछ ऐसा जो प्रोग्राम चले है जिसमें आपको जो है फ्री में जो सवाल वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पर आप खुद भी सेट कर सकते हैं कि आपका पेपर जो है कैसा होना चाहिए। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको सही लगे वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं। और यही है बेसिक रूप में कि भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, लेकिन अच्छी कोचिंग ही ज्वाइन करें, प्लस पीवाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी मेरी तरफ से एक बार फिर राम राम साहब।